वाकई में 30,000 लगा के 4 करोड़ 40 लाख रुपए बन सकता है? देखो, ये सुनने में तो अटपटा लगता है, सुनने में अटपटा लगता है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है क्या? लेकिन जो अभी तक एसबीआई कॉन्ट्रैक्ट फंड ने जो रिटर्न दिए है उसके हिसाब से तो ये पॉसिबल है। देखो, उसके हिसाब से पॉसिबल है ये कि 30,000 लगा के ही यहाँ पे 4.5 करोड़ बन सकता है। तो अब ये एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है क्या? एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड वो है जो अंडर परफॉर्म कंपनियां हैं, जो कंपनी अच्छी है, मतलब उसका फंडामेंटल्स अच्छी है, स्ट्रांग है, लेकिन वो अभी अंडर परफॉर्म कर रही है किसी कारण की वजह से। तो उस कंपनियों में एसबीआई के जो फंड मैनेजर है उस कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और इसमें क्या है, वो पहले से ही गिरी हुई कंपनियां रहती है, मतलब उसका ग्राफ गिरा हुआ रहता है, तो उसमें ये इन्वेस्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो और जो रिटर्न है, क्योंकि देखो कोई भी गिरा हुआ स्टॉक है वो ऊपर जाता है जो अच्छा फंडामेंटल वाला हो। तो और एक ही कंपनी में ये इन्वेस्ट नहीं करते, ये ऐसा गुच्छा बनाते हैं जो अच्छी, जो अंडर परफॉर्मिंग कंपनियां जो कर रही है, जो अभी फिलहाल अंडर परफॉर्म कर रही है, उन कंपनियों का ऐसा एक वो गुच्छा बना लेते हैं और ऐसा गुच्छे में वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत अच्छे रिटर्न देखने को हमको मिलते हैं। तो अभी तक का इसमें जो रिटर्न दिया है, इसका जो मैं अभी तक का आपको इसका रिटर्न बताता हूं। तो अभी तक इसने जो रिटर्न दिया है, 3 साल में दिया है 32% का रिटर्न, और 5 साल में दिया है 27% का रिटर्न, अभी तक जो फंड बना है तब से। और ऑल टाइम का रिटर्न है 17% का। तो हम एनुअल रिटर्न पकड़ते हैं यहाँ 20% का, मतलब ऑल रिटर्न पकड़ते हैं यहाँ 20% का। अगर हमने यहाँ 20% का भी रिटर्न पकड़ा, 20% का ही रिटर्न पकड़ा, तो हम इसमें कैसे उतना पैसा कमा सकते हो, मतलब उतना पैसा हमारा कैसे बन सकता है उसमें, जो केवल 30,000 से 4.5 करोड़ कैसे बन सकता है। तो हम यहां देखते हैं। देखो, ये वीडियो जो है केवल केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे कहने से इन्वेस्ट करो। आप पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपका जो मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह मशवरा कर लो, तभी आप इसमें इन्वेस्ट करो पैसा। क्योंकि ये पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है और स्टॉक मार्केट में रिस्क इन्वॉल्व है। क्योंकि ये जो है ना, स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं कम या ज्यादा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करता हूं और दिखाता हूं। यहाँ पे हमने 30,000 रुपए लिया है, 30,000 रुपए लिया है, और 30,000 रुपए लिया है। हम अगर ये 20% का रिटर्न पकड़ते हैं, अगर ये 20% का रिटर्न पकड़ते हैं और 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो यहां हमारा पैसा बनता है 1,85,000। देखो, 10 साल में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो 1,85,000 बनता है। और वही अगर हम 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ये बनता है आपका 11.5 लाख रुपया। 20 साल के लिए अगर वही 30,000, इसको लमसम एसआईपी बोलते हैं, और लमसम एसआईपी हमने अगर करके छोड़ दिया तो 11.5 लाख बनता है 20 साल में। और वही वही 30 साल के लिए अगर 30,000 देखते हैं, 30 साल के लिए, तो ये बनता है आपका 71 लाख रुपया। 30 साल के लिए अगर आप 30,000 का इन्वेस्ट करते हो तो 71 लाख रुपया बनता है। अब यहां हो जाएगा मैजिक, यहां हो जाएगा मैजिक। कैसे? कि अगर आप 40 साल तक करते हो तो यहां बनता है 4 करोड़ 40 लाख रुपए। 4 करोड़ 40 लाख रुपए अगर 40 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो। और अगर ये आपने 50 साल तक कर दिया तो भाई साहब यहां पे रिटर्न बनता है 27 करोड़ 30 लाख रुपया। 27 करोड़ 30 लाख रुपया। देखो, सुनने में कितना अटपटा लग रहा है कि ऐसे भी हो सकता है क्या? 30,000 का 27 करोड़ रुपए बन सकता है क्या? लेकिन अभी तक जो रिटर्न दिया है उसके हिसाब से तो बन सकता है। इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग। जब पैसा, देखो में क्या होता है, रिटर्न के ऊपर और रिटर्न आता है, मतलब आपका पैसा कंपाउंडिंग होता है, ब्याज के ऊपर और ब्याज आता है। तो ये बहुत मतलब हाई रिटर्न चला जाता है जब हम बहुत लंबे समय तक इसको इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि इतने लंबे समय तक हम इसको इन्वेस्ट अगर करेंगे तो उस पैसा हमारा क्या काम का? आपके मन में तो ये सवाल आया होगा कि वो पैसा फिर हमारे क्या काम का, जब इतने हम लंबे समय तक अगर इन्वेस्ट करेंगे तो क्या काम का पैसा? आपकी भी बात सही है। क्योंकि सर देखो, कहीं ना कहीं ये 30 साल तक का मेरे हिसाब से ठीक है। अगर आप किसी को पास आउट करना चाहते हो, किसी के लिए मतलब कुछ करके छोड़ना चाहते हो, तो ये बेस्ट है कि 30,000 आप उसके नाम से इस फंड में जमा कर दो, और उसके जनरेशन के लिए, मतलब उसके फ्यूचर के लिए। ये तो ठीक है कि हमको 30,000 इन्वेस्ट करना है, बट ये करे कहां से? तो इसके लिए आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट आप किसी भी ब्रोकर का कर सकते हो, जैसे कि एंजल वन हुआ, ग्रो हुआ, 5 पैसा हुआ, मोतीलाल ओसवाल हुआ, और ऐसे और भी बहुत है जो अच्छे ब्रोकर है। तो वहां से भी आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो और वहां से भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और नहीं तो आपके जो नजदीकी एसबीआई बैंक है, जो आपके नजदीकी एसबीआई बैंक है, वहां से आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो इस लमसम एसआईपी में। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, अभी भी बोलता हूं कि ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए था। मेरा कोई मतलब वो रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्ट करो ही। लेकिन इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो मैं यहाँ पे, आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लो। और मेरे पूरे वीडियो जो है ना, वो केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए ही थे।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। नमस्कार।